धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक अद्भुत समय, एक अद्भुत दिन पिता परमेश्वर हम सबको तुम्हें दिया है। आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर हम एक साथ उपस्थित है पिता परमेश्वर इस सभा में, उसके आपको धन्यवाद देते हैं गॉड। आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं गॉड। जितने भी चीज़ें हों, जो भी सॉन्ग्स हैं और जो भी पास्टर ने संदेश दिया, उससे आपको धन्यवाद देते हैं गॉड। आगे की सभा को तू संभालना पिता परमेश्वर, तेरी महिमा बनेगा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया
मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। सारे मंडल में स्तुति हो यीशु राजा की, स्तुति हो। सारे दूतों के संग मिलके करे स्तुति तेरी। सारे मंडल में स्तुति हो यीशु राजा की, स्तुति हो। सारे दूतों के संग मिलके करे स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो। और हर एक चीज जिसमें है जान स्तुति करे। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरा नाम है महान, स्तुति हो। तेरा प्रेम है अपार, स्तुति हो। मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं। आनंद के साथ स्तुति हो, आत्मा सच्चाई से स्तुति हो। और निश्चय जानो कि वो ही पिता और हम उसके हैं। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हमारे पापों को हमसे दूर की, हमारे यहाँ जीवन की, इसके लिए आभारी दिल से धन्यवाद है। तू सच्चा, तू सही, तू हर प्रकार की कमजोरियों को छुड़ाता और बल देता, पापियों का पाप क्षमा करता, मुर्दों को जिलाता, प्रभु यीशु कड़ियों को शीघ्र करता, अंधों की आंखें खोल देता, आंधी तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर, तेरा जैसा कोई नहीं। तो निचले में पड़े हुए लोगों को उठाकर
ऊंचे स्थान पर बैठाता, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद है प्रभु यीशु, तेरी अधिकार करते। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान यीशु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान यीशु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में
है आपकी पवित्र लहू के लिए। तेरी लहू हमें सिद्ध करता है, बल देता है और तेरे करीब ले आता है। धन्यवाद देते हैं हमारी हर एक गुनाह की पश्चाताप के लिए आपने अपना पवित्र लहू बताया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते इस सभा को प्रत्येक प्रमुख से आए पिता दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो, स्पर्श करो पिता उनके जीवन से बातें करो प्रभु। धन्यवाद देते महान शक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करके अपने हाथों से उठाकर तेरी महिमा कर, तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। साप्ताहिक सूचनाएं हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे सभा होती है। तो आप सभी से विनती है सुबह जल्दी करेक्ट टाइम 9 बजे चालू हो जाती है सभा और 11 बजे ओवर हो जाती है। तो सुबह करेक्ट टाइम संडे को 9 बजे आ जाए। और हर मंगलवार प्रार्थना सभा उपवास प्रार्थना है शाम को 7 बजे। और हर बुधवार को होती है शाम को सभा चर्च ऑफिस में 7 बजे। और शुक्रवार को बाइबल क्लास है भूपेंद्र जी और सपना जी के घर पर। और लास्ट में एक पिकनिक है 9 तारीख को हमारे चर्च से जो कि है मरीनो वाटर पार्क में। तो इसकी करेक्ट लोकेशन और टाइम आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और ये थी आज की साप्ताहिक सूचनाएं। आइए आगे की सभा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए। आज की सभा के लिए जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर सभा में, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी आज की सॉन्ग जो भी आराधना हुई उसके आपको धन्यवाद देते हैं गॉड। और जो भी पास्टर ने संदेश दिया उस संदेश से सभी सीखें और उस संदेश को अपने जीवन में उपयोग कर पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय और आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं गॉड, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो जैसे इस वचन में लिखा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, तो इसमें से मार्ग का मतलब है कि जब हम भेंट देते हैं परमेश्वर के भवन के लिए काम करते हैं तो वो हमारा रास्ता खोल देती है स्वर्ग के लिए। तो मार्ग का मतलब स्वर्ग का द्वार। तो जब भी हम भेंट देते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता खुल जाता है स्वर्ग का, जिससे हमें और भी डबल ब्लेसिंग मिलती है हमारी भेंट के तौर पर। और फिर लिखा है कि भेंट मनुष्य को बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो इसमें बड़े लोगों का मतलब है कि जब हम भेंट देते हैं तो हम परमेश्वर के सामने, भेंट हमें मदद करती है परमेश्वर के सामने खड़ा करने में और परमेश्वर के सामने लाने में। कि परमेश्वर और भेंट जब हम देते हैं तो वो भेंट हमारे और परमेश्वर के बीच का जो भी बॉन्ड है, जो भी संबंध है वो मजबूत बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसमें कहता है कि बिना भेंट दिए हमारी जितनी भी सुख संपत्ति जितना भी है बिना भेंट दिए वो सब व्यर्थ है। फिर इस वचन का यही कहना है। थैंक यू।
सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है और प्रत्येक लोगों से तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते परमेश्वर। धन्यवाद इस सभा के लिए। आप सब से बातें करिए पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा से आपकी अनुग्रह आपकी दया दीजिए प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करिए और हमारे हृदय आत्मा से बातें करिए। धन्यवाद देते। तू हर एक निर्बलों को बल देता है, नासमझ को समझ देता है, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाता है, अंधों की आंखें खोल देता है, बीमारियों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है, सारे सृष्टि को तू संभालता है तेरे वचनों के द्वारा। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद करते इस समय तेरे चरणों पर रख के पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो संदेश देंगे और वो है मसीह जीवन के क्रियाकलाप। क्रियाकलाप। ओके, संदेश सुनना नहीं सुनना। ओके, तो रोमियो का किताब खुलते हैं 12 अध्याय 6 से लेकर आगे हम लोग बढ़ते, इसमें कुछ बातें हम लोग देखेंगे। रोमियो का 12 अध्याय 6 वचन, ठीक है। तो इसमें कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना बनो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। कलेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अद्भुत है ना। और 17 वचन में कहता, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों को निकट भली हो उनकी चिंता किया करो। अद्भुत है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दें इस वचन के लिए। आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मसीह जीवन के क्रियाकलाप। अगर हम मसीह जीवन में हैं, अगर हमारा जीवन मसीह में है, तो हमारी क्रियाकलाप यानी कि कोई चीज़ आपके पास है और आप उसका उपयोग कैसे करना चाहते, वो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। अगर उपयोग सही से नहीं कर रहे तो आप उसके बारे में सही से नहीं जानते। उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट। उपयोग करना बहुत जरूरी है। उपयोग हमेशा सही तरह से जब होता है तो सही लगता भी है और दिखता भी है। करेक्ट। तो आप जब उद्धार मिला, आपको एक नया जन्म हुआ। इस नया जन्म में आपको सांसारिक स्वभाव या सांसारिक सिद्धांत में नहीं बल्कि परमेश्वर की सिद्धांत में बढ़ना होगा। जब हम भौतिक जन्म लिए, शरीर से जन्म लिए, तो हम परंपरा, सांसारिक चीज़ें, हमारे माता पिता जो सिखाएं, सीखें, उनको जैसा देखें, हम उसी तरह से करने लगे। हमें कोई सिखाया नहीं। करेक्ट। हमें कोई सिखाया नहीं, हम उसी तरह से करने लगे।
जब हम आध्यात्मिक जन्म लिए, दोबारा जन्म हुआ, तो हम इस जन्म में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध वैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब कि हम जब शरीर से जन्म हुआ, हमारा पहला जन्म शरीर से जन्म हुआ, तो हम धीरे धीरे हम इस संसार की जैसा बर्ताव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातचीत, कोई हमें पूजा पाठ भक्ति तमाम चीज़ों में हमें कोई सिखाया नहीं। हमारे माता पिता को जैसे करते हुए देखा वैसे हम करने लगे। उसी प्रकार अगर आज हमारा जन्म, नया जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, तो हम इस जीवन में क्या हम परमेश्वर की जैसा स्वभाव रख रहे हैं, या उसकी क्या बोलते हैं, सिद्धांतों में, उसके उपदेशों में, उसकी स्वभाव, उसकी चरित्र में क्या हम बढ़ पा रहे हैं? परमेश्वर कैसा है आप सोचो, तो आपका दूसरा जन्म जो नया जन्म है उसमें ढालने की प्रयास करो। इसको कहते हैं, जब आपका जन्म हुआ तो आप मसीह में शामिल हो, मसीह जीवन आप में आ गया, करेक्ट? इसको कहते हैं दूसरा जन्म। दूसरा जन्म हुआ जब आप मसीह बन गए, और मसीह जब बन गए, आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, करेक्ट? कई सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। क्या आपका स्वभाव, चरित्र कार्यशील है या क्रियाशील है? क्या उसी प्रकार बर्ताव करते हैं जैसा परमेश्वर उस जगह में बर्ताव करे? अगर कोई परिस्थिति आया है आपके जीवन में, कोई भी परिस्थिति आया हो आपके जीवन में, तो आप उस जगह पे कैसे डील करते हैं? करेक्ट? कैसे आप उस जगह पे डील करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। सबसे पहली बात, अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई सारे उदाहरण, कई सारे ऐसे सिद्धांत, ऐसे चीजें बताया जो हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं इसमें कि पीछे चलना, पीछे चलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर हम नया जन्म हुआ और हम यीशु के पीछे चल रहे, बोलते नहीं कई बार, भेड़ चरवाहा के पीछे चल रहे। क्यों पीछे चल रहे? क्या बोलते हैं? आज हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे? हम उसे जानते हैं। ओके, और हम क्यों पीछे चल रहे? क्या बोलते हैं? क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता भी है। ओके, वो हमारा उद्धार करता, हम उसे जानते हैं, इसलिए हम उसे पीछे चल रहे हैं। चलते हैं। पर पीछे चलने का आपको क्या मिलेगा? कुछ तो फायदा होगा ना, पीछे इसलिए चल रहे। जानते हो कि वो हमारा उद्धार करता, वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे लिए आया, बट आप जो पीछे चल रहे हैं, आपको फायदा क्या मिलेगा? सारी चीजें मिलेंगी। वो तो मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा, तभी तो आप पीछे चल रहे हैं। बट पीछे चलने का और एक सिद्ध बनना, सिद्ध बना। ओके, एक वचन कहता है सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए पीछे चल रहे। करेक्ट? जब आप अकेले रह सकते तो गलत कर सकते, जब आप सबके साथ रहते तो गलत नहीं कर सकते। करेक्ट? परमेश्वर भी कहता है मेरे नजर हर एक इंसान पर है, हर एक जगह है, वो हर किसी को देखता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें समझना और जानना। यूहन्ना का 10 और वचन 27 में कहता, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलते हैं। उसके पीछे चलने का मतलब है सिद्ध करने के लिए वो बोलता पीछे आ रहा। अगर हम किसी को जानते हैं कि कोई हमारा उद्धार करता है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर उसके जैसा हम सोचने लगते हैं, उसके जैसा स्वभाव होता है, उसके जैसा हम प्रेम करने लगते हैं, उसके जैसा हम बढ़ने लगते हैं। करेक्ट? दूसरे हम देख सकते हैं, अगर आपको नया जन्म मिला है, आप यीशु मसीह का जीवन आप में है, तो उसको इस्तेमाल करो, सिद्ध बनकर दिखाओ, पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें क्या कह रहा, देखिए रोमियो का 6वां अध्याय वचन, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार हमें दया दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं,
तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ये सारी बातें हम सांसारिक जीवन में नहीं कर सकते, बल्कि जब हमें नया जीवन मिला तो आज हमें इन सारे वरदानों को भागीदार हो, और ये सारे वरदान हमारे जीवन में परमेश्वर दिया ताकि हम इनमें बढ़ सकें। ओके, दूसरा एक चीज आगे बढ़ना या बढ़ना, तो इसमें क्या चीज मिल सकता है? अगर मैं कहूँ मसीह जीवन में आप आगे बढ़ो, करेक्ट? अगर आगे बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें क्या हो सकता है? आपको आगे बढ़ने का क्या है? आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्राप्त करने के लिए बढ़ना हमें मसीह जीवन में या उसकी कार्य में या उसकी वरदानों को इस्तेमाल करने में, तो हमें क्या मिलता है? प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है इंसान कुछ पाने के लिए, करेक्ट? आज आपके जीवन में एक योजना है और आप उसको संघर्ष कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है 10 साल के बाद मैं मुकाम तक पहुंचूंगा और उसे हासिल करूंगा, करेक्ट? उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि हम आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए, नया जन्म में आगे बढ़ना चाहिए, कलीसिया में आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की वरदानों में आगे बढ़ना चाहिए, मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कलीसिया की जीवन हमें दूसरों को देना चाहिए। इसमें इफिसियों का 4 और वचन 13, प्रेम में, सच्चाई में चलते हुए सब बातों में, इसमें जो सिर है अर्थात यही है क्या? इफिसियों का 4:15 पढ़िए तो एक जन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ओके, बढ़ते जाओ। बढ़ते जाने मतलब प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? कई बार आप सेवा काम कर सकते हैं, दान देने के लिए, उपदेश देने के लिए, कई बार उत्साह करने के लिए, लोगों को अगुवाई करने के लिए, कई बार और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जो यीशु मसीह सिर है। दूसरी 2 चीजें, प्रेम और सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, करेक्ट? हमारी अगर सिर ना रहे तो इस शरीर बढ़ नहीं पाए, बढ़े पाए। अगर एक पेड़ का रूट ना हो, रूट मतलब जड़े ना हो, तो वो पेड़ फलवंत नहीं हो सकता, करेक्ट? तो जब फलवंत नहीं हो सकता तो वो पेड़ का रहने का मतलब ही नहीं, करेक्ट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समझ लें और हमें मसीह जीवन को, जो वचन हम पढ़ते हैं, हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमें वरदान क्या मिला। कई बार आप अच्छी बातें कर सकते हैं, लोगों को अच्छा समझा सकते हैं, कई बार आप अच्छा गाना गा सकते हैं, कई बार आप कलीसिया के कई सारी सेवा कर सकते हैं, कई बार आप दान अच्छा से दे सकते हैं, कई बार आप अच्छा से बाइबल पढ़ के आप दूसरों को अच्छा से समझा सकते हैं। ऐसा कई सारी चीज़ें हमें मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी है हमें जानना। ओके, बढ़ने का यानी कि प्राप्त करने के लिए, बढ़ने का मतलब प्राप्त करने के लिए प्रेम में बढ़ना चाहिए, सच्चाई में बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह में जो कुछ भी देता है हमें उसमें बढ़ना चाहिए। प्रेम निष्कपट ना, सबसे पहले अगर मसीह जीवन में आता है, सबसे पहले आता है प्रेम। ओके, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता तो हमारे अंदर क्या जागरूक करता? वो प्रेम। समझ रहे? क्या जागरूक करता? सबसे पहले हमारे अंदर डालता प्रेम। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। प्रेम आया तो बुराई की घृणा करने लगे, भलाई में लगे रहो। ये रोमियो का 6वां 12 अध्याय वचन 9 में। ओके, और एक दूसरा है सच्चाई।
सच्चाई आपको बहुत से चीजों में आजाद करेगा। सच्चाई हमेशा आपको सुरक्षित रखता है। सच्चाई इसीलिए नीति वचन में कई बार बताता है सच्चाई को बेचो मत, सच्चाई को मोल लो, बेचो मत, कभी भी नहीं। इसीलिए हमें सच्चाई को ध्यान देने की जरूरत है। सच्चाई और प्रेम ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 14:6 में, मैं ही सत्य हूं और परमेश्वर की हर एक वचन सत्य है। अगर मैं सच्चाई से मुंह मोड़ता हूं या सच्चाई से मैं स्थिर नहीं रहता तो परमेश्वर की ब्लेसिंग या परमेश्वर से मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बुराई से या झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए जब हम नया जन्म में आते हैं, हमें नया जन्म मिलता है, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें क्रिया में लाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रेमी है। अगर परमेश्वर सिद्ध है ना, मुझे नया जन्म मिला, मुझे सिद्धता मिली, तो इस सिद्धता को मैं कायम रखूं। इस सिद्धता को मैं कैसे कायम रखूंगा? उसके पीछे चल करेक्ट, उसके पीछे चल, मैं उसके पीछे चल रहा, वो मुझे जानता, मैं उसको जानता, मुझे नया जन्म हुआ, मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। और जब मैं उसके पीछे चलता हूँ, मैं सिद्ध बनते जाता हूँ। सिंपल। दूसरी बात, बढ़ना, प्राप्त करने के लिए जब हम प्रेम समझ पाते हैं, प्रेम से बर्ताव करते हैं, सच्चाई में स्थिर रहते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं। अद्भुत है। तीसरी बात हम देख सकते, तीसरी बात, चलना। कहाँ चल रहे हो? नया जन्म में या पुरानी जन्म? पहले जन्म में या दूसरी जन्म? आदम में चल रहे हो या यीशु मसीह? संसार में हो या परमेश्वर की राज्य में? कहाँ चल रहे हो वो इम्पोर्टेंट, कैसे चल रहे हो वो जरूरी है। इफिसियों का 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। चलने का क्या मतलब है? चलने का भी एक चीज होता है, चलते क्यों है इंसान? मुझे एक बात बताइए, चलते क्यों है? हाँ, कैसा सवाल है पास्टर जी? चलते क्यों है? इंसान चलता क्यों है? अगर समझ लीजिए आपके घर में सब एक साथ बैठे हैं, कुछ चीजें नहीं है, और आप किसी को बोले कि ये चीज लेकर आओ, तो उसको चलना पड़ेगा। करेक्ट? तो क्या करने के लिए चलते हैं? प्राप्त करने के लिए, कुछ चीज को प्राप्त करने, इसीलिए चलते हैं। आप यहाँ बैठे हो और वो चीजें वहां पर है, आप उसको लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। सिंपल। करेक्ट? अगर परमेश्वर की राज्य को प्राप्त करना है तो आपको चलना पड़ेगा। परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है तो आपको चलना पड़ेगा। परमेश्वर की स्वभाव को आपको प्राप्त करना है तो आपको चलना पड़ेगा। चलना, समझ रहे? मगरमच्छ को अगर किसी को पकड़ना है तो वो चल के आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा, चल के आना पड़ेगा। करेक्ट? इफिसियों का किताब खुलिए, 5वां अध्याय। पढ़, कैसे पढ़े? जोर जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओके? इसीलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के प्रिय हो आप, परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रिय बालकों के समान। प्रिय वो लोग होते हैं जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अनुकरण करते हैं, उससे भय रखते हैं, उसका भय रखते हैं। प्रेम में चलो, वैसे ही मसीह ने भी
तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यही तो किया उसने। हम लोग बुरे थे, हम लोग प्रिय नहीं थे, हम बुरे थे, और परमेश्वर का अनुकरण किया प्रभु यीशु, और वो परमेश्वर के प्रेम से हम लोगों से प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज हमें वही चीज सिखाया। हमें चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, उसकी अनुकरण करना चाहिए। समझ, तभी हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाए, सच्चाई में बढ़ पाए, सिद्धता में बढ़ पाए, चल पाए। ओके, कार्य करना। अगर आप एक मसीह हो और मसीह जीवन जीना है तो आपको कार्य करना है। छोटी छोटी चीजें हैं। कई बार आप शायरी लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, कई बार आप स्टोरी लिख सकते हैं, कई बार आप थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें। जब आप नया जन्म हुआ, परमेश्वर आपको बहुत वरदान दिया। रोमियो का 12 अध्याय 6 से 12 वचन, बहुत सारे ऐसे वरदान। आप अच्छे पढ़ाई करने वाले हो ना, प्रेम रोमियो का 6 अध्याय 12 अध्याय का 6 वचन। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, जो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह भविष्यवाणी करे, परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे ना। कैसे हम करते हैं? 9 वचन में कहता, प्रेम में निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अद्भुत है। अगर मैं परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा हूं तो मैं प्रेम में नहीं चल सकता, और ना मैं किसी का आदर कर सकता, और ना मैं और कोई चीज दिखा सकता, बता सकता। हमें परमेश्वर की जो मसीह सिर है, ये सारी चीजें, ये सारे गुण उसी में जुड़ा हुआ है। जब उसका अनुसरण करता हूं मैं, तब हम एक मसीह जीवन क्रियाशील बन पाता है, या क्रियाकलाप में आ पाते हैं। चलने का मतलब प्राप्त करना, कार्य करना क्या होता है? जब हम बस नया जन्म हुआ, जब हम कार्य करते हैं तो क्या होता है? कार्य करेंगे तो मसीह जीवन में कार्य करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? कोई इंसान अगर काम करता तो क्या होता है उसके जीवन? कुछ दिमाग लगाओ, सोचो। क्या होता है? क्या बोलते हैं? कोई अगर काम कर रहा है, क्या होता है? इतना सीरियस क्यों होता है? कार्य को पूरा करते हैं। और क्या होता है? तरक्की होती है। और टीचर होमवर्क दिया है, कार्य दिया है, तो आप किया, तो टीचर क्या देगा? एप्रिशिएट करेंगे। करेक्ट। अगर आप काम करते हैं तो आपकी लाभ के लिए, अगर आप नहीं करते हैं तो एप्रिशिएट की जगह अवॉइड करेंगे। तो यही होता है। हम अगर परमेश्वर मसीह जीवन में जी रहे हैं, नया जीवन में जी रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य? यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिया है ना। प्रयत्न करने में आलसी ना बनो। रोमियो का 6 वचन 11, प्रयत्न करने में आलसी ना बनो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो।
पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपनी सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। यही तो है काम हमारा, यही तो चीजें है जो हमारे लाभ के लिए है। अगर किसी के कोई हमें सता रहा, हम भी उसको सता रहे हैं, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? पापी भी ऐसा ही करते हैं। कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसको भी गाली दे रहा हूँ, तो मुझे क्या लाभ होगा? तो पापी लोग भी यही करते हैं, सांसारिक लोग भी यही करते हैं। हमारी मसीह जीवन में क्या काम करना? मसीह जीवन में काम करना, इन्हीं सब चीजों को लगाना। ओके, नेक्स्ट बात आता है कुश्ती लड़ना। अगर आप मसीह जीवन में हैं तो आप कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ने में, कुश्ती लड़ता और होता क्या उसके बाद? क्या बोलते? कुश्ती लड़ने के बाद क्या होगा? हाँ, क्या बोलते हैं? जो कुश्ती लड़ते हैं तो क्या होता है उसके बाद? जीत जाते हैं। इसीलिए हम कुश्ती लड़ते हैं। ऑलरेडी आप प्रभु यीशु मसीह में जीते हुए, करेक्ट? आप जीते हुए, प्रभु यीशु मसीह में आप जीते हुए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें मसीह जीवन में कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ना लोगों में नहीं, जो अदृश्य शक्तियों से। ओके, एक वचन पढ़ते हैं जीतने के लिए हम कुश्ती लड़ते हैं। 17 वचन रोमियो का क्या कहता? 16 और 17 में, 12 अध्याय का 16 और 17 में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रहो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हो उसकी चिंता किया करो। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो। अद्भुत। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 12, वचन 5, 12 नहीं 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर आप एक मसीह हो, आपको नया जीवन मिला है, अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह की अधीनता में रहकर विधि के अनुसार नहीं लड़ते हो तो क्या होगा जानते हैं? आप हार सकते हो। और हारना किसी को पसंद नहीं, करेक्ट? हारना किसी को पसंद नहीं। हमें मसीह जीवन में विजय है तो विजय जीवन जियो, हमेशा। समझ रहे हैं? ओके, पीछे चलना सिद्ध करने के लिए, बढ़ना प्राप्त करने के लिए, चलना प्राप्त करने के लिए, कार्य करना लाभ के लिए, कुश्ती लड़ना जीने के लिए, धोना क्या करने के लिए। और एक बातें आता है धोना। यीशु मसीह जानते हैं चेलों का पैर धोया, किस लिए धोया? क्या बोलते हैं आपको? धोने किसके लिए? किसके लिए धोना? क्या धोना? धोते क्यों? घर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जूते धोते हैं, बाल धोते हैं, सिर धोते हैं। नहीं, धोना किसके लिए? सोचिए, थोड़ी समझिए। क्या चीज धोने का क्या मतलब हो सकता है? यीशु मसीह ने क्या लिया? कमर में गामछा बांधा और कपड़ा लेकर, तौलिया लेकर किसके पैर धोए? चेलों। फिर पतरस कुछ कह रहा है, चलिए चलते हैं यूहन्ना का 13 अध्याय। ओके, 13 अध्याय और वचन 4 में कहता, भजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधे। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधे थी उसी से पोंछने लगा। क्या मतलब है?
धोने का क्या मतलब? हाँ, क्या बोलते हैं? अगर आप मसीह हो, आप विश्वास करते हो, आप नया जन्म मिला है, आप परमेश्वर की संतान हो, तो परमेश्वर आज आपको कहता है कि आपके मसीह जीवन को क्रियाकलाप में लाओ, कार्यशील बनाओ। समझ रहे हैं? क्रियाकलाप में मतलब समझ रहे हैं? क्रियाकलाप, मसीह जीवन के क्रियाकलाप, मसीह जीवन को एक्शन में लाना। करेक्ट है? यही है, मुझे भी नहीं पता। हाँ? है कि नहीं? आनंद क्यों? आदि दोनों दी। अच्छा, हाँ, तो कोई चीज आप खरीदारी करते हैं और उसको लेकर आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं कार्य करना। अगर आप उसको कार्य में नहीं लगाते तो खरीद के रख के फायदा नहीं। करेक्ट? तो इसीलिए धोने का क्या मतलब? आप एक मसीह हो, नया जन्म मिला आपको, तो धोने का क्या मतलब हो सकता है? धोने, कुछ चीज धोते हैं तो क्या मिलता है? हासिल क्या होता है? साफ हो जाता है। तो आज आप मसीह जीवन को धोना है तो कैसे धोगे? क्या बनेगा? क्या हो जाओगे? कमाल। 14 वचन पढ़ते, साफ करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारी पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया है। यीशु मसीह ने दिखा दिया, नमूना बन ना, पैर धोना, साफ होना, साफ करने के लिए। आखिरी में पहुंचना का क्या मतलब हो सकता है? किसी ने आपको बुलाया और आप उस जगह पे पहुंचते तो क्या मिलता है? पहुंचना। आप इतना जो ये सब चीजें कर रहे हो, यात्रा है परमेश्वर की ना, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परदेसी हो, कलीसिया में नया जन्म मिला है, आप बढ़ रहे हो, आप आगे। तो जब आप मुकाम में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा? क्या हासिल होगा? पाने के लिए इफिसियों का किताब पढ़िए, पाने के लिए। पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को कनान देश प्राप्त नहीं हो पाया। दूर से वो लोग देखें, दूर से देखें और फिर उस जगह पे प्रवेश नहीं कर पाए। फिलिपियों का तीसरा अध्याय 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। अद्भुत है ना? हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अद्भुत है। पहुंचना, मुकाम तक पहुंचना, निशाने की ओर दौड़ना, मुकाम तक पहुंचना पाने के लिए हर एक मसीह जीवन में एक मुकाम तक दौड़ना चाहिए। हमारी मसीह जीवन का मुकाम कहाँ तक है? अनंत तक। हमें उसको प्राप्त करना, अभी तैयारी है ना, इसीलिए बहुत जरूरी है पीछे चलना, सिद्ध होने के लिए, बढ़ना प्राप्त करने के लिए, चलना प्राप्त करने के लिए, कार्य करना लाभ के लिए। ये सारे हमारे लिए फायदा है, ये सारे चीजें हमारे लिए फायदा है। कुश्ती लड़ना जीतने के लिए, धोना साफ करने के लिए, पहुंचना पाने के लिए, मुकाम तक हम पहुंच। आमीन। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस संदेश के लिए प्रभु यीशु। जो भाई बहन कभी विश्वास नहीं की, पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक लोगों से प्यार करते हैं, हर एक लोगों को जानते हैं, आप उनके हृदय आत्मा से बातें कीजिए और आप पाप से घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वचन कहता हर एक मनुष्य पापी है और पाप का सजा मृत्यु है, और मृत्यु आपसे हमें अलग करता है। जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता वो अनंत जीवन पाता, क्योंकि आप पाप से घृणा करते पर पापियों से प्रेम करते हैं। इसी वजह से आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। अगर कोई भाई बहन यहाँ पर है कभी विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका, आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान कब्र में दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर वो तेरी मर्जी। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी,
क्रिया में लाने में आप मदद करो। जो सुनते हैं वो जीवन में लागू कर सके, इस्तेमाल कर सके रोजमर्रा जीवन में, घर परिवार में, प्रेम को, भलाई को, तेरे वचन को, तेरे स्वभाव और चरित्र सिद्धता का जीवन प्रभु यीशु कुछ पाने के लिए कार्य करना, सेवा करना, प्रार्थना करना, लोगों को प्रोत्साहन करना, तेरे वचन में बने रहना, अच्छे स्वभाव अच्छे चरित्र रखना, भाईचारे में प्रीति रखना, सच्चाई में डट के खड़े रहना। प्रभु यीशु आप मदद करो। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, तेरे जीवन को इस्तेमाल कर सके पिता, अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कामकाज में, जहाँ कहीं भी जाए प्रभु तेरे स्वभाव को प्रकट कर सके। जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी तरह करे भी प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करते धन्यवाद देते। पिता हम प्रार्थना करते राजकुमार भाई, उनको जो कीमोथेरेपी चल रहा है प्रभु यीशु आप उन्हें छूना, उन्हें शरीर में बल देना, सामर्थ देना और कैंसर को यीशु तेरे नाम से दूर करना। पिता हम प्रार्थना करते हैं अमित के लिए, प्रभु यीशु आप उसे छूना, उसे जो भी दिक्कतें हैं तेरे नाम से दूर होने पाए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर भूपेंद्र जी धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, उन्हें भी बल और सामर्थ देना प्रभु यीशु। कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते तेरी सामर्थ तेरी दया बनाए रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय प्रत्येक लोगों को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।